तो हम लोग जीओसी देखेंगे। जीओसी में आज स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, जीओसी टीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जीओसी में पहले हम लोग क्या देखेंगे आज, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसके पहले हाइपर कॉन्जुगेशन किस में आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में टोटल 4 इफेक्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ केमिकल रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, बाय द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पहले देख लेते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन तो आज करना ही करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के द्वारा जो है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के द्वारा जो चार्ज का ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के दौरान, वो कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। एक तो हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको भी पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे, किसी और वीडियो में। सेकंड पढ़ते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट, ये भी किसी अदर पार्ट में। थर्ड इफेक्ट जो पढ़ते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि आज ही होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। और एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें से आज हम लोग करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की हम लोग स्टार्ट करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको रिलेट करते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन पहली बात तो पढ़ते क्यों हैं हम लोग, इससे क्वेश्चन क्या आएगा, सीधे में क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रहूँगा, थ्योरी और डिफिनेशन पे नहीं ज़्यादा। डिफिनेशन जो दिया है वो तो दिया ही है। ये स्टेबिलिटी ऑफ, हम इससे हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मीन्स अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं, कार्बोकेटायन। और फ्री रेडिकल या हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, इसकी स्टेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। या एल्कीन की भी स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कहाँ से कहाँ लिख देते हैं पहले, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड टूवर्ड किधर, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड टूवर्ड पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल की तरफ। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसका कंप्लीट ट्रांसफर होगा किधर की तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ या फ्री रेडिकल की तरफ। और अगर ऐसा ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है, पाई टुवर्ड पाई की तरफ या पॉजिटिव की तरफ या फिर रेडिकल की तरफ, या इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो उसको बोलते हैं कौन सा इफेक्ट, इस इफेक्ट को बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि एच इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, या इसी का एक नाम है जिस नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन या एच इफेक्ट किसने दिया था, उनके नाम से नाथन एंड बेकर इफेक्ट। तो इसको दिया था हाइपर कॉन्जुगेशन को, किसने दिया था, हाइपर कॉन्जुगेशन एच इफेक्ट, ये है एच इफेक्ट, गिवन बाय, किसने दिया था, नाथन एंड बेकर। तो ये कुछ पॉइंट तो हो गए इसके डेफिनेशन से रिलेटेड, और कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन तो फिर से दोबारा देखा जाएगा अभी। तो पहली बात तो हम आप कंडीशन पे पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, और एल्कीन की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसलिए हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से इसकी स्टेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अब क्या होता है कि कंप्लीट हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, किधर से किधर, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उधर से टूवर्ड पाई बॉन्ड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ,
एंड फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ। इस इफेक्ट को बोलते हैं क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन या एच इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट या नेथन बेकर इफेक्ट, क्योंकि इसको नेथन बेकर ने दिया था। तो ये तो हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन का थोड़ा सा डिफिनीशन और इंट्रो। बट अभी मेन टॉपिक अब चलेगा, कंडीशन क्या होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो कंडीशन देख लेते हैं जरा सा। कंडीशन कहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट रहेगा। एक तो अगर सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है किसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, पॉजिटिव का, मतलब कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज किसमें है, कॉन्जुगेशन में है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, मतलब कार्बोकेटायन में होगा। सेकेंड, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन में है, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। थर्ड मीन्स ये तो हो गया एल्कीन, सॉरी एल्कीन है ये, एल्कीन मतलब पाई बॉन्ड तो एल्कीन में होगा ना, और ये हो गया क्या, कार्बोकेटायन मीन्स कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकेटायन होगा, कार्बोकेटायन। और लास्ट जो है कार्बन हाइड्रोजन में जो सिग्मा बॉन्ड है किसके साथ कॉन्जुगेशन में है, फ्री रेडिकल के साथ, फ्री रेडिकल के साथ, तो वहाँ पर भी क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। ये होगा, कार्बोनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, ओके, नॉर्मली कार्बोनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। ये तो तीन कंडीशन हो गई। अगर कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में, मतलब कार्बोकेटायन के साथ, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ है, मीन्स एल्कीन में जो पाई बॉन्ड है उसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें होगा। और फिर रेडिकल अगर है कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो भी वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले कार्बोकेटायन का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 प्लस, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटायन होगा। कार्बोकेटायन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड से, यानी कि ये कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, अगर इसको ऐसे बनाए हम, कार्बन हाइड्रोजन और ये CH2 प्लस, तो ये तो कार्बोकेटायन किससे जुड़ा हुआ है, ये CS से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन, अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या फिर रेडिकल या एल्कीन। और स्टेबिलिटी कैसे बताएगा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिस भी कार्बोकेटायन फिर रेडिकल या एल्कीन में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा और वो मोर स्टेबल भी होगा, ठीक है। अब कैसे पकड़ोगे कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे पकड़ा जाता है, तो उसको जरा सा हम लोग देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन तरीका देखते हैं कैसे अल्फा हाइड्रोजन हम लोग पहचानेंगे। ओके, देखो किसी भी कार्बोकेटायन से या फ्री रेडिकल से या एल्कीन से, एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, ये तीनों स्पीशीज हो गई, यही तीन कंडीशन भी हाइपर कॉन्जुगेशन की। इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन, फिर से कार्बोकेटायन मीन्स कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल कार्बन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, एल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को, इनसे अगर डायरेक्टली अटैच कार्बन है तो उसको बोलेंगे क्या, अल्फा कार्बन। और इससे जो अटैच हाइड्रोजन रहेगा वो कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन पॉजिटिव है, इससे अटैच है क्या, CH3, ठीक, 3CH3 अटैच है, तो इसमें कितने अल्फा कार्बन पॉजिटिव से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं, 3 कार्बन अटैच है डायरेक्टली, 1 2 3, तो टोटल 3 अल्फा कार्बन हो गए। और उससे जितने अटैच हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यानी अगर इसमें पूछा जाए कितने अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे आप फ्री रेडिकल करके देख सकते हो, या यहाँ पे आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन करके देख सकते हो। अगर कार्बन डबल बॉन्ड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ CH3 रहेगा, क्योंकि बैलेंसी कार्बन की 4 होती है ना, तब यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप अल्फा हाइड्रोजन ऐसे निकाल सकते हो, या मतलब ऐसे पहचान सकते हो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन बस यही है। इसके बारे बाद एप्लीकेशन भी थोड़ा सा देखते हैं।
अब एप्लीकेशन देखते हैं इसका। मेन तो एप्लीकेशन ही है, वो तो थ्योरेटिकल था थोड़ा, उसमें कुछ नहीं है। अब इसका एप्लीकेशन, इसका यूज, जैसे मान लीजिए कुछ कंपाउंड है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर। एक कंपाउंड है, एक CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस, सब कार्बोकेटायन ही है। CH3 CH3 CH प्लस CH3 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 C प्लस। अब इसमें अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर हमको फाइंड आउट करनी होगी तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? जिस पे जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल। क्योंकि हम क्या जानते हैं, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अब इसमें देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन किसमें कितना है। इसमें तो 0 है, क्योंकि इसमें ना कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं। इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो इसमें तो 0 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब इस पर देखते हैं, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर पे देखते हैं कितना है। इसमें तो 0 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इस पर कार्बोकेटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, उससे अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये अल्फा कार्बन हो गया, और इससे अटैच कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। इसमें चेक करेंगे कार्बोकेटायन मतलब कार्बन विद पॉजिटिव आयन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन, इसमें 2 अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है, और उससे अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ऐसे इस पर चेक करेंगे। इसमें देखते हैं तो टोटल कितने अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन 3 कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी हमें पता है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? स्टेबिलिटी फिर से लिख देते हैं, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज़्यादा स्टेबल। यानी अगर इसमें देखें हम इसको 1 मान लें, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, इसको 4 कर दें, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा 4 स्टेबल होगा, देन 3 होगा, देन 2 होगा, देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि 4 वाले कंपाउंड में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और 2 वाले में 3 है, 1 वाले में 0 है। तो ऐसे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट कर लें। और क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। ये तो कार्बोकेटायन का हो गया। फ्री रेडिकल का भी इसे कर लेंगे। फ्री रेडिकल का मान लीजिए दे रखा है CH3 टेकन थ्राइज फ्री रेडिकल, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, CH3 टेकन ट्वाइस CH3 CH2। ऐसे इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके निकाल सकते हैं, जस्ट सिमिलर टू द कार्बोकेटायन की तरह। ओके, तो वही सेम टू सेम आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। अब एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये तो सिंपल सा है कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल, बट अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सिमिलर आ जाए तो क्या होगा? जैसे कि केस है, वो वाला केस देखते हैं। सी एल्कीन का केस लिखते हैं, C डबल बॉन्ड C। पहले तो नॉर्मल केस देख लेते हैं, फिर इसमें और इसमें, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो फिर से वही हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, किसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उससे अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इससे डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन है? 1 2 3 4 अल्फा कार्बन अटैच हैं, उससे अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन इसमें हो गए। ऐसे इसमें काउंट करेंगे। कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ये नहीं है, ये अल्फा नहीं है, ठीक है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन इसमें को ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 9 ही है। तो ये तो हो गया, क्योंकि इसमें तो सिंपल है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल। बट अगर अल्फा हाइड्रोजन सिमिलर है तो क्या किया जाएगा? जैसे मान लो कि अगर यही स्ट्रक्चर ऐसा होता, फिर से बनाते हैं, C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H H
दूसरा वाला C डबल बॉन्ड C H CH3 CH3 H। तीसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H H। इसमें क्या करना है, फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर। मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड, इसको बोल दिया थर्ड। चलो इस केस में, ऐसे क्वेश्चन में देखो, अब आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं, 3 3 6। इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं, 3 3 6। इसमें भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इस केस में क्या करोगे, क्योंकि हमको तो पता है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बट यहाँ पे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सिमिलर आ रहा है। अब क्या किया जाएगा, तब देखा जाएगा कि एक सिंगल कार्बन से मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें अटैच है। तो जिसमें ऐसा होगा, सिंगल कार्बन से मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अटैच रहेगा, वो मोर स्टेबल होगा। ओके, तो पहले वाला केस देखिए, एक सिंगल कार्बन है, एक अकेले कार्बन से 6 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन इन दोनों में एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, दूसरे वाले कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे इस वाले कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसे केस में जब सिमिलर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आ जाए, तो उसमें से देखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन में से एक सिंगल कार्बन से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है। जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एक सिंगल कार्बन से ज़्यादा अटैच रहेगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि फर्स्ट मोर स्टेबल हो गया। अब सेकंड और थर्ड में दिक्कत हो गई। तो सेकंड और थर्ड ये कैसा, अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर की थोड़ी बहुत आइडिया हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ये कैसा है, ये ट्रांस है, और ये कैसा है, ये सिस है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांस होगा वो मोर स्टेबल होगा देन सिस ऑलवेज। तो ट्रांस जो है सेकंड में आ जाएगा और सिस जो है थर्ड। ये स्टेबिलिटी गार्ड हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है, बाकी और कोई हाइपर कॉन्जुगेशन में और कुछ इससे ज़्यादा है नहीं। ठीक है। और एक चीज़ और, अगर मान लीजिए पूछ लिया हीट ऑफ हाइड्रेशन, एल्कीन बना के पूछ लिया हीट ऑफ हाइड्रेशन, जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, C डबल बॉन्ड C CH3 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 H, C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H H, C डबल बॉन्ड C CH3 H H H। ये फर्स्ट कंपाउंड, ये सेकेंड, ये थर्ड कंपाउंड। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो कैसे करेंगे, अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन फाइंड आउट कर, हीट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर लिखने को आ जाए तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर पूछ लिया जाए तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ओके, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम। तो सिंपल है, अब तो हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9। इसमें कितने हैं, 3 3 6 6। इसमें कितने हैं, 3, सिर्फ 3 ही है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा किसका सबसे ज़्यादा होगा, थर्ड का, क्योंकि इसमें सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन है, देन सेकेंड का, देन फर्स्ट का। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर बन जाएगा। बाकी और इससे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग टीजीटी के देख लेते हैं। ओके, चलिए, ये हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट ही करिए पहले। एक कुछ दिया है कंपाउंड, कंसीडर द एल्कीन इथीन प्रोपीन ब्यूटीन यूजिंग द आंसर कोड गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड करेक्टर। ओके, ठीक है। तो क्या दिया है, फर्स्ट दिया है इथीन। इथीन का मतलब क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन। सेकंड क्या दिया है, सेकंड दे रखा है प्रोपीन। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन की एल्कीन, प्रोपीन यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड दिया है 2 ब्यूटीन यानी 4 कार्बन की एल्कीन, वो भी
सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड रहेगा, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसमें हमको बताना है, क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बताना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखना है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको सॉल्व करने का वही है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे हीट ऑफ हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन था, वैसे तो देखते हैं किसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे मिनिमम है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इथिन में 0 है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सेकंड वाले केस में देखते हैं। सेकंड वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन इससे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। थर्ड वाले स्ट्रक्चर में 2 ब्यूटेन में टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन अटैच, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन जो है इथीन में है, तो सबसे ज़्यादा जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर इथीन में रहेगा, देन रहेगा प्रोपीन में, और फिर सबसे कम जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा किसमें, 2 ब्यूटेन में। सबसे ज़्यादा इथीन में, देन प्रोपीन में, और सबसे कम किसमें, 2 ब्यूटेन में। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये बुक है, कौन सी बुक में एक बार देख लीजिए, ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है, सेकंड सिंपल सा थ्योरेटिकल है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जो प्रोपीन का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो लॉन्गर है देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन इथाइलिन। ऐसा किस लिए है? ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है कुछ खास इसमें। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड तो थ्योरेटिकल है। थर्ड अभी मैंने बोल दिया कि हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कितने नाम है यहाँ लिख लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को ये बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या इसको जिसने दिया था उसके नाम से भी ये, या इसी को बोलते हैं कौन से, नाथन एंड बेकर, नाथन एंड बेकर, नाथन एंड बेकर इफेक्ट। तो ये सब इनका क्या होता है, अदर नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, तो इसका अदर नाम क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन का अदर नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस का दूसरा नाम हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में पूछा क्या है, कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, नॉट शो, पूरा लिख देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। एक मिनट, हाइपर कॉन्जुगेशन, अभी ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है ये फ्री रेडिकल का CH3 CH2 फ्री रेडिकल। सेकंड दे रखा है फ्री रेडिकल, नहीं सर कार्बोकेटायन दे रखा है CH3 CH2 पॉजिटिव। थर्ड दे रखा है CH3 CH2, ये भी फ्री रेडिकल ही है। फोर्थ दे रखा है क्या, फोर्थ यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी कार्बोकेटायन है CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब पूछा है कि कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। सिंपल सा है, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन कंडीशन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन पहली बात तो शो कौन से करेगा, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, ये आई थिंक ये कार्बोनाइन है, माइनस है, यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है, कार्बोनाइन होना चाहिए तभी ये नहीं करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन शो करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन एक तो कार्बोकेटायन शो करेंगे, कार्बोकेटायन मीन्स कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकेटायन हो जाएगा, ये शो करेगा। सेकंड कौन शो करेगा, फ्री रेडिकल शो करता है। थर्ड एल्कीन शो करता है, एल्कीन भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। तो ये जो है शो करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। और एक चीज़ और थोड़ा सा बताना भूल गया थ्योरेटिकल में, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्पररी इफेक्ट नहीं, बल्कि वो कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है,
चलिए, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये CH3 CH, थर्ड वाला ऑप्शन CH3 CH2, ये है निगेटिव, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे 1 है वैसे 5 है। इसमें भी पूछा है कि डबल बॉन्ड करेक्टर किसमें मिनिमम है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर किसमें मिनिमम होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड करेक्टर मिनिमम, सबसे मिनिमम किसमें है। ओके, तो इसको चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम डबल बॉन्ड करेक्टर, मिनिमम डबल बॉन्ड करेक्टर। ऑप्शन दे रखा है, पहला दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सेकंड ऑप्शन दे रखा है क्या, सेकंड ऑप्शन दे रखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड दे रखा है CH3 टेकन ट्वाइस CH डबल बॉन्ड CH2। और डी वाला दे रखा है क्या, मतलब फोर्थ दे रखा है CH3 टेकन थ्राइस CH डबल बॉन्ड CH2। सिंपल सा वही है, डबल बॉन्ड करेक्टर DBC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम उसका डबल बॉन्ड करेक्टर मैक्सिमम, और जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम उसका डबल बॉन्ड करेक्टर मिनिमम। तो इसमें मिनिमम हमको बताना है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम किसमें होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होगा। तो चेक करते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ही है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं, इसमें तो आई थिंक डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन के अल्फा कार्बन से सिर्फ 2 ही है। ध्यान से, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा नहीं, ये बीटा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। इधर तो कोई कार्बन है नहीं, तो इसमें सिर्फ एक अल्फा कार्बन ये वाला है CH2, तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें कितने हैं, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन ये है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ, इससे अटैच एक ही हाइड्रोजन है, तो इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन हुआ। वैसे इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन ये वाला है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 हुआ। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम जिसमें उसका डबल बॉन्ड करेक्टर मिनिमम, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, 6 हमको बताना नहीं, 6 भी उसी केस पे है, ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर किस में हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट किस में होगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम होगा। मिनिमम किस में है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसमें कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, इसमें कितने हैं, इसमें तो 0 है, इसमें कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 1 है। तो जिसमें मिनिमम होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उसमें ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर हाईएस्ट होगा। यानी कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन करेक्ट, सी वाला। सी वाले में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं ना, तो 5, 6 और 1 तो सिमिलर क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर ये क्या है 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। तो किस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, तो कार्बोकेटा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है CH3 CH2 निगेटिव, तो कार्बन आयन तो हाइपर कॉन्जुगेशन देता ही नहीं है, शो ही नहीं करता, तो रूल आउट हो गया। सेकंड दिया है, मतलब बी वाला ऑप्शन दे रखा है, पहले A B करके लिखता हूँ, ठीक है। ए तो रूल आउट हुआ। बी वाला दे रखा है क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये हुआ अल्फा कार्बन, ध्यान से, ये हुआ अल्फा कार्बन, लेकिन अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच है, तो इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। सी वाले को चेक करते हैं, C6H5 CH3। तो अगर हम C6H5 CH3 को बनाएंगे तो ऐसे कुछ बनेगा, ये टॉलुइन है ना। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन हुआ, और इससे अटैच कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। लास्ट ऑप्शन है डी वाला भी चेक कर लेते हैं, C6H5 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसमें भी 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8
8 क्या है, 8 सॉरी 8 के बाद अभी 8 अभी थोड़ा सा इसके ऊपर होता है, अब यहाँ पर कंजुक्शन नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। अभी 9th पे आते हैं। 9th में आपको क्या करना है, फिर से वही कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड की लंबाई सर्वाधिक होगी, मतलब क्या पूछा है, कंपाउंड हैज द लॉन्गेस्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किस में लॉन्गेस्ट होगा। ओके ठीक है, इसको चेक करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें क्या दे रखा है कि किसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 2 ब्यूटीन, ये वाला ऑप्शन दे रखा है 2 ब्यूटीन, यानी कि C डबल बॉन्ड C CH3 ठीक, यहाँ पे एक H भी रहेगा ठीक। सेकंड दे रखा है B 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन का मतलब हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। से दे रखा है प्रोपीन, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। डी दे रखा है इथीन ठीक, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो वही है कि जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, उसमें मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा लॉन्गेस्ट होगी। तो इसमें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन साफ साफ दिख रहा है, बाकी इसमें चेक करेंगे तो आप कितना आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। इसमें चेक करेंगे तो 3 आएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन आएगा। इसमें चेक करेंगे तो 0 आएगा। तो इसी की जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 स्टेबिलिटी से है। स्टेबिलिटी आप लोग कैसे निकालोगे, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल होगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी हमको निकालना है कौन सा मोस्ट स्टेबल है, तो मोस्ट स्टेबल वही होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। अब ध्यान से इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। ओके तो ऑप्शन लिख लेते हैं। बी वाला क्या दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 2 बार CH है क्या, CH3 टेकन ट्वाइस। ओके सी वाला दे रखा है क्या CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। डी ऑप्शन दे रखा है CH3 टेकन ट्वाइस C डबल बॉन्ड C CH3 टेकन ट्वाइस। साफ साफ दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर काउंट करेंगे तो कार्बन, पहले आप फोकस करिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहाँ पे, ये है इसमें ये है। एक मिनट मार्कर चेंज कर देते हैं। इसमें ये है और इसमें ये है। अब इसी अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन, उससे अटैच जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा अल्फा कार्बन इधर, और इसमें जो इस कार्बन से अटैच कार्बन है ये रहा ठीक है। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक मिनट, इससे डायरेक्ट CH3 अटैच है, ये भी अटैच है। ध्यान से जरा अगर इसको हम बनाएंगे थोड़ा सा तो ऐसे बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड एक ही C लगा हुआ है, तो CH2 इससे लगा हुआ है 3 और ये CH3 भी लगा हुआ है। ये अल्फा हुआ, ये भी अल्फा हुआ और ये भी अल्फा हुआ, यानी 3 2 5 3 8 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। इसमें काउंट करेंगे तो डबल बॉन्ड कार्बन से इधर 3 और इधर कितना 1, तो इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें काउंट करेंगे डबल बॉन्ड कार्बन से इधर तो कुछ नहीं है, इधर क्या है ये CH3 एक